नमस्कार, यादाब, जय हिंद। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग सर्वनाम को कंप्लीट कर चुके थे और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं संधि। आप लोग बहुतों को संधि के बारे में पता होगा। अरे वही संधि, एक दूसरे वाला संधि, वो संधि के अलावे एक संधि चैप्टर भी है, उसमें भी मिलाप किया जाता है। क्या मिलाप किया जाता है? तो वर्डों यानी अक्षरों का मिलाप या शब्दों का मिलाप करके एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं संधि। चलिए देखते हैं इसी तरह से संधि को। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। लिख लो भाई, संधि किसे कहते हैं? तो दो विकार जब एक साथ मिलकर के उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय क्या बन गया? हिमालय। यहाँ पे अ और यहाँ पे आ, यहाँ पे अ और यहाँ पे आ मिल करके बन गया आ। ठीक है। उसके बाद भानु उदय, भानु उदय मिल करके बन गया भानुदय। ये देखिए यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है। जब दो छोटी ऊ एक साथ मिलता है तो वो बड़े ऊ की रूप धारण कर लेता है। तो ये बड़े ऊ का रूप धारण कर लिया और भानु उदय को मिला करके बन गया भानुदय। उसी प्रकार संधि के कितने प्रकार हैं, यानी संधि के कितने चेले चमचे हैं? तो संधि के तीन चेले चमचे यानी तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार? तो तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो वर्णों के मेल से, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से स्वर संधि, व्यंजन तथा स्वर के मेल से व्यंजन संधि और विसर्ग के साथ स्वर जुड़े या फिर व्यंजन जुड़े वो विसर्ग संधि बनाता है। चलिए इनके भेद और इसके बनावट को हम लोग देख। तो गाइस आगे देखते हैं स्वर संधि। मैंने अभी बताया कि संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब तीनों का ना बनाने का अलग अलग तरीका होता है और आप इसे मानिए कि ये हर एक एग्जाम में संधि पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख करके बनाइएगा। स्वर संधि मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं स्वर संधि के बारे में। तो गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्वर संधि जब भी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है या और जो वर्ड शब्द बनता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं उसे? स्वर संधि। अभी हम लोग किस तरह से ये बनता है वो हम लोग देखते हैं। और स्वर संधि का भी मतलब भेद है, यानी स्वर संधि का भी बेटा है। तो इसके 5 बेटे हैं टोटल, यानी 5 भेद है टोटल गाइस। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि और ययादि संधि। कितने? तो 5। अब पांचों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो वर्ड है इसका संधि बनाइए, मतलब संधि विच्छेद दिया हुआ रहता है, संधि बनाना रहता है और किस संधि में का है उसको बताना होता है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। दीर्घ संधि, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है? तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलकर सदा दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जब भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलते हैं आपस में तो वो किस में बदल जाते हैं? दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं और वहां से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं गाइस? दीर्घ संधि। जैसे मैं पहला एक बता रहा हूं, अ ह्रस्व स्वर में आता है ना अ, और आ दीर्घ स्वर का है तो अ और आ मिलकर के बन गया आ, यानी दीर्घ स्वर में वो तब्दील हो गया। एक और था अ प्लस अ, जब दो अ आपस में मिल जाएगा तो बन जाएगा आ। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे देखिए एग्जांपल में भी मैं लिख दिया हूं, वेद प्लस अंत। यहाँ पे देखिए अ की मात्रा है और यहाँ पे अ भी यही है।
तो य और अ मिल करके क्या बन गया? आ। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इसे मजाक में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। वेदांत क्या है ये? वेदांत। अब आता है इधर देखिए आप, सत्य प्लस आग्रह। यहाँ पे अ मानिए जब हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे सर, तो वर्ण विच्छेद में आ जाएगा अ प्लस आ, ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ दिया हुआ है, तो अ और आ मैंने क्या लिखा है? आ, तो इसका मात्रा यहाँ पे लग जाएगा, आ की मात्रा जो है वो लग जाएगा। तो सत्य प्लस आग्रह मिलकर के बन गया सत्याग्रह। एक और देख लेते हैं, देव प्लस आलय। व को जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो व प्लस आ आता है, यानी कि अ प्लस आ दोनों मिलकर के बन गया आ, यानी देवालय। आप लोग को तो पता ही होगा ये सब, जब मैं इसके आगे बताऊंगा तो शायद वो आपको पता नहीं हो। आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आए। देखते हैं आगे इसका।